ओम नमः शिवाय। आज हम बताएंगे आपको कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है। वैसे तो 2 तिथियां बताई जा रही हैं, जैसे कि 25 तारीख को भी बताया जा रहा है व्रत का और 26 को भी। तो जो उद्यत तिथि के अनुसार जो भी हमारा पूर्णिमा का दिन पड़ेगा वो पड़ेगा 26 को। तो यानी आपने व्रत रखना है 26 दिसंबर को। देखिए ये साल की आखिरी पूर्णमासी है, तो हमें विशेष रूप से 2-3 उपाय करने हैं, वो आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि घर में धन की बड़ी दिक्कत होती है, धन आता भी है बट वो रुकता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर पूर्णिमा से पूर्णिमा अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन सुनते हैं तो माना जाता है कि इससे लक्ष्मी स्थायी हो जाती हैं। तो आपको यही करना है कि आप सुबह से लेके रात तक कभी भी आपको, जब आप थोड़े से ठीक हों, जब आपको लगे कि हाँ इस टाइम पे आप बैठ के 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं, तो उस टाइम पे माता लक्ष्मी की ये सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। देखिए कथा का फल तभी मिलता है जब आप उसकी आरती करते हैं, तो आरती करनी विशेष रूप से आपको जरूरी है। आरती आप जरूर करें और आप अगर 11 श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं या फिर कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं। देखिए अगर आप उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है, बट कईयों के घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर काम का कुछ ऐसा प्रेशर होता है, आप जॉइंट फैमिली में आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप ये सुन भी सकते हैं। और अगर हो सके तो माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख से यदि कथा सुनी जाती है तो उसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिएगा, आप कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। वैसे तो मंदिरों में ज़रूर सुनाई जाती है, अगर नहीं हो तो हमारे चैनल पे भी ये कथा आपको मिलेगी, आप उस कथा को सुन सकते हैं। देखिए ये एक विशेष रूप से एक बात है इसमें कि माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय चीज़ें हैं, अगर हम उनका भी माता को भोग लगाएं तो उससे भी धन जो है वो स्थायी हो जाता है। जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं, माता रानी को पताशे जो हैं बहुत ही प्रिय हैं। तो यदि आप 1 पाव पताशे भी लाके माता को चढ़ाते हैं, लाल रंग माता का प्रिय है, आप चाहें तो 1 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं, उसके बाद उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके आसपास आप गोटा लगा सकते हैं तो वो लगाइए, वरना वही आप हर पूर्णिमा से पूर्णिमा माता को समर्पित कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो जो कलावा होता है उसको भी आप वस्त्र के रूप में माता को समर्पित कर सकते हैं। जब आप समर्पित करें तो आपका जो भाव होना चाहिए वो भाव होना चाहिए जिस मुद्रा में विष्णु भगवान के चरणों में माता रानी पैर दबाते हुए होती हैं। तो उस चित्र का आपको ध्यान करना है। आप मानिए एक ही महीने में कुछ ऐसा नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब आप 5-6 पूर्णिमा ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए इसके साथ साथ यदि आप खीर का भोग लगाते हैं माता लक्ष्मी को तो माना जाता है कि लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। कमल माता रानी को बहुत प्रिय है, हो सके तो 11, बट अगर नहीं ले सकते क्योंकि कमल का फूल जो है वो महंगा मिलता है, तो आप 1 फूल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर 2 लौंग आप रख सकते हैं। वो करके भी आपको माता रानी को समर्पित करना है। यदि आप ऐसा ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास कीजिएगा कि 4-5 पूर्णिमा करने के बाद आप खुद देखेंगी कि आपके घर में धन की जो है वो बरकत शुरू हो गई है। देखिए जब भी आप कथा सुनते हैं तो चाहे आप चैनल से ही क्यों नहीं सुन लेते हैं किसी के, आपको 1 या 2 रुपए निकाल देने हैं और अगले दिन जाके आपको मंदिर में वो वहाँ के दान पात्र में डाल दीजिए या वहाँ पे किसी को दे दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कथा जो है वो सुख के नहीं सुनी जाती। एक आपने हमेशा ही पूर्णिमा के दिन एक कलश में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद पूर्णिमा की जो रात्रि होगी, जिस टाइम चंद्रमा दिखता है उस टाइम वो आपने चंद्रमा का कोई भी मंत्र बोल के वो आपने जल से अर्घ दे देना है। इससे भी माना जाता है कि जो आपका धन होता है वो स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। तो देखिए 2-4 उपाय अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। एक तो लौंग का उपाय है जो कि फूल के साथ करना है, कमल के फूल के साथ, यदि नहीं हो तो गुलाब के फूल के साथ भी आप कर सकते हैं, बट ध्यान माता के उसी स्वरूप का करना है, क्योंकि जब माता रानी अपने पति के साथ आती हैं तभी वो स्थायी रूप से वास करती हैं। यदि आप अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन तो आपके पास आएगा, मगर माता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो पूजा करनी है वो विष्णु भगवान की साथ करनी है। और जैसे ही ये पूर्णिमा का दिन शुरू होगा यानी 26 तारीख को आपको नहा धो के माता लक्ष्मी की जो भी आपके पास मूर्ति है उसको आपने गंगा जल से साफ करना है, दूध से, दही से, शक्कर से, जो भी चीज़ आपके पास है उससे आप माता को स्नान करवाएं और स्नान कराने के बाद माता को अच्छे से पोंछ के उन्हें फिर लाल वस्त्र अर्पण करें।
माता को सिंदूर का टीका लगा दें या फिर तो हल्दी या कुमकुम लगाएं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह से आप पूजा करने बैठेंगे उसमें पूरा श्रृंगार करके बैठें, क्योंकि धन और वैभव की देवी ही माँ लक्ष्मी हैं। और आप अगर ऐसे ही नॉर्मली बैठ जाएंगी तो वो थोड़ा सा कम फ़र्क करता है। तो आपने क्या करना है, पूरा श्रृंगार करके तब आप पूजा करने बैठिएगा, इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इस पूर्णिमा पे एक थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा। और 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर ये ख़त्म होगी, तो इसलिए जो पारण का समय होगा वो होगा 27 दिसंबर। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी, दत्तात्रेय जयंती भी और त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि है, ये 2023 की आखिरी पूर्णिमा भी है। तो ये दुर्लभ संजोग जो है, इस पे आपको कथा सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो आप हमारे चैनल से पूर्णिमाशी की कथा भी सुन सकते हैं। और देखिए, इस दिन दान करने से 32 गुना फल की प्राप्ति होती है और माना जाता है पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अगर आप जा सकते हैं तो तीर्थ स्थलों में नदी में स्नान भी किया जाता है इस दिन। और सुबह के टाइम अगर आप कर सकें तो पीपल की जड़ में काले तिल डाल के, दूध थोड़ा सा डाल के लोटे में, मगर वो लोटा हमेशा ही पीतल का होना चाहिए, वो तांबे का नहीं होना चाहिए। पीतल के लोटे में थोड़ा सा दूध डाल के, उसमें गंगा जल डाल के और उसमें काले तिल मिलाकर ये आपको समर्पित करना है पीपल की जड़ में, क्योंकि इससे माना जाता है कि जो हमारे पितृ हैं उनको गति प्रदान होती है और वो अवगति नहीं घूमते हैं। तो ये पितरों के लिए भी अगर आप ये करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार माना जाता है कि जो हमारे पितृ ही रुष्ट हो जाते हैं या पितृ संतुष्ट नहीं होते या पितृ कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो पितृ लोक तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन उपायों से भी आपको बड़ा ही फ़ायदा होता है। जिस तरह से हम अमावस्या के उपाय करते हैं कि उस दिन हम गीता का 7वां अध्याय या फिर 11वां अध्याय सुनते हैं, उसी तरह से अगर हम इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, कनकधारा स्तोत्र सुनते हैं और साथ ही साथ देखिए, अगर आप नियम से लगा सकते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम आप 41 दिन ज़रूर करके देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि माना जाता है जितने भी हमारे ग्रह हैं ये सारे भगवान के अवतारों से ही जुड़े हुए हैं। तो वो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम है, उसका पाठ सुनने मात्र से भी आपके काफ़ी जो रोग हैं, आपके ग्रह हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो यदि आप कर सकते हैं 11 दिन कर लीजिए, 21 दिन कर लीजिए और 41 दिन करने से तो आप बहुत फ़ायदा होता है। ये आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई भी आप पूजा करते हैं उसके बाद आप आरती नहीं करते हैं तो उस पूजा का फल अधूरा मिलता है आपको। वो पूजा का फल पूरा लेने के लिए आपको भगवान की आरती ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो ज़रूर आपको ग्रहण करना चाहिए पूजा करने के बाद। देखिए, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसके अंदर भी इसी चीज़ की महिमा बताई गई है कि कभी भी आपको प्रसाद को नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि उससे देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चाहे आपका व्रत भी है तो भी आप चरणामृत जो है वो तो आप ले ही सकते हैं, वो ज़रूर ग्रहण करें। मैं मानती हूँ कि जो कसार होता है, जो कि आटे और शक्कर का हम बनाते हैं, वो नहीं आप खा पाएंगे इस दिन, बट चरणामृत अगर आप ले लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए राधे राधे।